सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। बंजारा हिल्स के रोड नंबर 3 पर वाक़े बिरयानी वाला रेस्टोरेंट में एक चौंका देने वाला वाक़ा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बिरयानी वाला होटल में एक ग्राहक ने अपनी बिरयानी की प्लेट में मुर्दा कॉकरोच पाया। ग्राहक ने अपनी बिरयानी की प्लेट में कॉकरोच देखकर हैरान रह गया। इस बारे में जब होटल मैनेजर से सवाल किया गया तो होटल मैनेजर इस बात का मुनासिब जवाब नहीं दे सका, जिस पर कस्टमर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि होटल इंतजामिया गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए लापरवाही से बात कर रहे हैं। उन्होंने होटल के सामने एहतजाज किया और बिरयानी वाला होटल पर कार्रवाई का मुतालबा किया। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने कहा कि तालाबों के मुकम्मल तफसीलात इकट्ठा करके कब्जों से बचाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और मुकम्मल जायजा लेकर सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हाइड्रा दफ्तर में तालाबों पर कब्जों से मुतालिक शिकायत के पेश नज़र कमिश्नर रंगनाथ ने अपने अमले और मुकामी हुक्काम के साथ GHMC हुदूद में 7 तालाबों का मुआयना किया। हाइड्रा कमिश्नर ने निज़ामपेट में मौजूद निज़ाम तालाब, मादापुर का मेडिकुंटा तालाब, ईदुलकुंटा नारसिंग में नेकनामपुर तालाब, तल्लापुर का वनम तालाब, चिलीकुंटा और मिली तालाब का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तालाबों की हिफाजत के लिए फेंसिंग का अमल तेज किया जाएगा और गैर कानूनी तामीरात को रोका जाएगा। महकमा आपाशी के हुकाम को तालाबों की हुदूद पर वाज़ेह रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया। उन्होंने मजीद कहा कि तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मुताल्लिक़ा हुकाम पर आयद होती है और वो खुद उन इलाकों का दोबारा मुआयना करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने समाजी, इक़्तिसादी, तालीम, रोजगार, सियासी और ज़ात-पात के सर्वे के हिस्से के तौर पर अपनी तफसीलात दर्ज करवाई। इस मौके पर हैदराबाद के कलेक्टर अनुदीप, GHMC कमिश्नर इलम भारती, CM स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी और दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला ने ओहदेदारों से सर्वे की पेशरफ्त और अवाम के रद्द-ए-अमल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो VVIPs, IAS, IPS, MPs, MLAs और दीगर अवामी नुमाइंदों के लिए हैदराबाद हुदूद में खुसूसी मुहिम चलाएं ताकि उनकी तफसीलात दर्ज की जा सके। उन्होंने ओहदेदारों को ये भी कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी करें कि सरकारी मुलाजिमीन सर्वे में अपने तफसीलात दर्ज करें। हिंदुस्तान में इसराइल के सफ़ीर रेवेन आज़र ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से किए गए मुख्तलिफ इक़दाम और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल करने के लिए मुलाकात की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी, RPO स्नेहा झा और दीगर सीनियर ओहदेदार इस मीटिंग में मौजूद थे। सफ़ीर आज़र ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए अवाम पर मबनी प्रोग्रामों में दिलचस्पी का इज़हार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़राअत, टेक्नोलॉजी और आबी इंतज़ाम के शोबों में बाहमी तरक्की के मकसद के साथ इसराइल और तेलंगाना दोनों मौक़े तलाश करते हैं और वो मज़ीद तलाश करना चाहते हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार नागार्जुन अक्किनेनी ने जुमेरात को अपनी नई कार के रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देने के लिए खैरताबाद के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर तशरीफ लाए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एहलकारों ने नागार्जुन का इस्तकबाल किया, जो अपनी नई लग्जरी कार को रजिस्टर करने के लिए आए थे और इस बात को यकीनी बनाया कि रजिस्ट्रेशन की रस्मी कार्रवाइयों को बगैर किसी ताख़ीर के जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ज़रा ने बताया है कि अदाकार की जानिब से अपने डिजिटल सिग्नेचर के निशान और दस्तखत की पेशकश के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में तकरीबन 1700 मकानात में शुगाफ से दहशत, लोग घर छोड़ने पर मजबूर, मेट्रो रेल की तामीरात का असर। उत्तर प्रदेश के आगरा में वाक़े मोती कटरा इलाके में उस वक्त लोगों में दहशत का माहौल देखा गया जब इलाके के तकरीबन 1700 मकानात में शुगाफ पैदा हो गया। इतना ही नहीं, तकरीबन 150 मकानात तो सिर्फ चेक पर अटके हुए हैं। बताया जा रहा है कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तामीरात के सबब मकानात में शुगाफ पैदा हुए हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि जब भी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से अंडरग्राउंड टनल का काम किया जाता है तो यहाँ पर मकान में जंबिश महसूस की जाती है और लोग खौफ में मुब्तला हो जाते हैं।
कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक बार फिर बम धमाके से खौफ व हरास फैल गया। जुमेरात की सुबह रोहिणी इलाके के प्रशांत विहार में वाक़े PVR मल्टीप्लेक्स के करीब एक जोरदार धमाका हुआ। मुकामी लोग इस वाक़े के बाद शदीद खौफ व बेचैनी में मुब्तला हो गए। इतला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड कैमरे ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को मामूली चोटें आई। फिलहाल इलाके में सख्त तलाशी मुहिम जारी है। धमाके की जगह पर सफ़ेद रंग का पाउडर पाया गया और इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये कम शिद्दत का बम धमाका मालूम होता है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हदूद में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों में कोहर की घनी चादर देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सुबह के औकात में सर्दी की लहर की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। शहर हैदराबाद के बशमूल अदला में भी इसी तरह की सूरत हाल का सामना है। हैदराबाद में जुमे की सुबह अकल तरीन दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुज़िश्ता शब 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी में DCM वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में एक 34 साला शख्स की हो गई मौत। यह हादसा जुमेरात की सुबह पेश आया। महलू की शनाख्त नागराजू के तौर पर की गई है, जो एक कंपनी में काम करता था। जुमेरात की सुबह वो काम पर जा रहा था कि रास्ते में यह हादसा पेश आया। इस हादसे के नतीजे में नागराजू की बरसरे मौका ही मौत हो गई। नाश को बगैर पोस्टमार्टम मुर्दाखाना कर दिया गया मुंतकिल। तरक्याती कामों की बिलों की मंजूरी में ताख़ीर से मायूस साबिक़ सरपंच ने खुदकुशी की कोशिश की। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले निर्मल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस सरपंच की शनाख्त चंद्र गौड़ के तौर पर की गई है। उसके अरकान ख़ानदान के मुताबिक गौड़ ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हैदराबाद से वापसी के दौरान उसने कीड़े मार दवा पी ली थी। उसे निर्मल टाउन के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि 24 घंटे बाद ही उनकी तिब्बी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि चंद्र गौड़ ने साल 2023 में मुबैना तौर पर दोस्तों और रिश्तेदारों से रकम उधार लेकर पेम्बी मंडल हेडक्वार्टर में 25 लाख रुपए की सड़कों और दीगर तरक्याती काम करवाए थे। उसने मुतालिका हुकाम को बिल पेश किए। वो बिलों की मंजूरी के लिए काफ़ी परेशान थे। कौमी जांच एजेंसी यानी कि NIA ने जुमेरात को इंसानी स्मगलिंग के मामले में 6 रियासतों के 22 मकामात पर छापेमारी की। रिपोर्ट के मुताबिक NIA ने साइबर धोखाधड़ी में शामिल कई कॉल सेंटर में काम करने के लिए नौजवानों को बरखलाने वाले इंसानी स्मगलिंग गिरोह की तफ्तीश के सिलसिले में छापेमारी। अफसर ने बताया है कि छापेमारी बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई मकामात पर की जा रही है। बिहार के गोपालगंज में पुलिस के जरिए दर्ज किया गया ये मामला एक मुनज़्ज़म गिरोह से जुड़ा है। गिरोह नौकरी का झांसा देकर हिंदुस्तानी नौजवानों को बैरून मुल्क ले जाता है और उन्हें साइबर धोखाधड़ी में मुलव्विस फर्जी कॉल सेंटर में काम करने के लिए मजबूर करता है। NIA ने मुकामी पुलिस से मामले को अपने हाथ में ले लिया। मुबैना तौर पर यह मामला रियासत के सरहदों और मुमकिन बैनुल-अक़वामी सतहों पर मर्दों, ख़वातीन और बच्चों की स्मगलिंग से जुड़ा है। एक होटल में चाय नोशी के लिए अपने भाई और उसके दोस्तों के साथ आने वाली एक लड़की के खिलाफ नाजेबा तबसरा करने वाले नौजवानों का लड़की के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीट कर दिया कत्ल। यह वाक़या हैदराबाद के कोकटपल्ली में आया पेश। टी स्टॉल में हुए झगड़े के बाद नौजवान का कत्ल कर देने के वाक़े में मुलव्विस 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 22 नवंबर को टी स्टॉल के पास हुए झगड़े के नतीजे में एक नौजवान जख्मी हो गया था। बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमीन की शनाख्त की और 22 साला पवन, 20 साला श्रीधर, 19 साला बानू दशरेश और 20 साला जने को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज जुमेरात को लोकसभा की रुकनीत का हलफ ले लिया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने उनका नाम पुकारा और उन्हें लोकसभा की रुकनीत का हलफ दिलाया। कबल अज़ीं प्रियंका गांधी अपने वालिदा और कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स पहुंची। बाद में वो राहुल गांधी के साथ लोकसभा गई, जहाँ उन्हें ऐवान की रुकनीत का हलफ दिलाया गया। हैदराबाद में एक 14 साल लड़की ने अपने वालिद के खिलाफ कानूनी जंग लड़ी, जिसने उसे बार बार जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। कानूनी लड़ाई के इब्तिदाई मराहल में उसे उसकी मां ने सपोर्ट किया, ताहम बाद में उसकी मां ने मुलजिम का साथ देना शुरू कर दिया। ये शर्मनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब लड़की की मां सितंबर साल 2023 में याकूतपुरा में अपने कजन से मिलने गई थी। मुतासिर लड़की और 2 दीगर बच्चों को उनके वालिद के पास छोड़कर गई, जो एक 38 साला पेंटर था। उस रात के दौरान बाप ने मुबैना तौर पर अपनी बेटी की इस्मतरेज़ी की, उसे खामोश करने की भी धमकी दी गई। जब अगले दिन उसकी मां घर पर आई तो उसने अपने बाप की हरकत से मां को वाकिफ करवाया। इसके बाद मां ने अपने शोहर की इस शर्मनाक हरकत की मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसकी बिना पर मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई।
बीआरएस 29 नवंबर को तेलंगाना भवन में तयशुदा दीक्षा दिवस की तैयारी कर रही है। पार्टी कायदीन बशमूल एमएलएस पद्मा राव गौड़ और तलसानी श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर 4250 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल एक बाइक रैली निकालने का ऐलान किया। तकरीब की तैयारी के सिलसिले में पार्टी कारकुनों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई ताकि दीक्षा दिवस की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। इस रैली का चिलकलगुड़ा से आगाज होगा। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने देरीना साथी और इंतहाई सीनियर लीडर मोहम्मद अहमद शरीफ को हुकूमत का मुशीर बराए अक़लियती उमूर मुकर्रर किया। इस सिलसिले में GORT 1936 जारी किया गया। इस फैसले से पार्टी हल्कों में मसरत की लहर देखी गई। मोहम्मद अहमद शरीफ की काबीनी दर्जे के साथ इस ओहदे पर मुद्दत 2 साल होगी। चंद्रबाबू नायडू ने अपने बाएतिमाद रफीक को अहम जिम्मेदारी दी है ताकि अक़लियती बहबूद की स्कीमात पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाया जा सके। तेलंगाना स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने अद्वियात तैयारी करने वाली एक कंपनी पर धावा करके 1 करोड़ 33 लाख रुपए के एंटीबायोटिक्स का बहुत बड़ा जखीरा जब्त कर लिया। डायरेक्टर जनरल TSDCA VB कमलासन रेड्डी ने कहा कि यह जब्ती दूसरी दवासाज कंपनियों की तैयार करदा मसनूआत को उनके अपने नाम से झूठे तरीके से रूस को बरामद करने और एंटीबायोटिक्स की गैर मजाज पैकिंग के लिए की गई। एंटीबायोटिक्स दवाओं की शीशों पर झूठा लेबल लगाया गया था। दवाओं को रूस को इस झूठे दावे के तहत बरामद किया जा रहा है कि इसे जोडास एक्सपोएम प्राइवेट ने तैयार किया। दीगर दवासाज कंपनियों की तैयार करदा यह एंटीबायोटिक्स जोडाक्स एक्सपोएम प्राइवेट के नाम से फर्जी तौर पर बरामद किए जा रहे थे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।